चंद्रयान 3 के उतरने से पहले ही चंद्रयान ने तोड़े बहुत से रिकॉर्ड। नासा भी देखकर हो गया है हैरान। और चंद्रयान 3 ने आज एक ऐसी फोटो भेजी 17 अगस्त की शाम को, जिसे देखकर नासा और इसरो के वैज्ञानिक झूम उठे हैं और नरेंद्र मोदी जी उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रयान ने क्या कमाल कर दिखाया है। चंद्रयान 3 ने बहुत ही चंद्रमा के नजदीक पहुंच गया है और यह आज अपने मिशन में एक पड़ाव और पार कर लिया है। दोस्तों, अभी तक आपको पता होगा कि जो हमारा चंद्रयान था वह चंद्रमा की 5वीं कक्षा में चक्कर लगा रहा था, लेकिन 17 अगस्त को चंद्रयान ने अपने लैंडर को विक्रम रोवर से अलग कर लिया है और आगे की कक्षा की ओर बढ़ गया है। दोस्तों, यदि हम विज्ञान की भाषा में समझें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ सफर कर रहा लैंडर अलग हो चुका है और लैंडर विक्रम को आगे का रास्ता अकेले ही तय करना होगा। और यह भी जान लो कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:25 पर चांद पर लैंड करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर के पेट के अंदर एक रोवर मौजूद है। धरती से अब तक लैंडर और रोवर के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल ने सफर किया था। कल इसरो ने 16 अगस्त को सुबह 8:30 8:38 पर अपनी कक्षा बदल दी थी और इंजन को भी 1 मिनट के लिए चालू किया था। केवल 1 मिनट के लिए ही दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने इंजन को चालू किया था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसरो इतने कम पैसों में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 200% भरोसा रखता है। यानी कि हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वह कहते हैं कि हमारा चंद्रयान 200% सफल होगा। और जहां रूस हमारा पीछा कर रहा है, रूस का लूना 25 भारत से 10 गुना ज़्यादा रुपया खर्च करके भी 50% भी वहाँ के वैज्ञानिकों को अपने लूना 25 पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी दिखाई। उन्होंने दक्षिण ध्रुव पर अपने लूना 25 को उतारने के लिए जल्दबाजी दिखाई और सोच समझकर कदम नहीं उठाया। उन्होंने चंद्रयान 3 से पहले लैंडिंग कराने का सोचा, लेकिन उनका यह सपना असफल होगा। एक पल के लिए तो हमारे भारत की सांसें थम गई थी कि अब हमारा दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश नहीं बनेगा। लेकिन आपको कोई चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा जो चंद्रयान 3 है वो बिल्कुल सुरक्षित है और आराम से आगे की ओर बढ़ रहा है। 163 किलोमीटर दूर है केवल चंद्रमा से, सबसे अधिक दूरी है, और 153 किलोमीटर दूर यह चंद्रमा की सबसे नज़दीक दूरी है। और आज 17 अगस्त को चंद्रयान ने अपना लैंडर अलग कर लिया है और लैंडर आगे की ओर बढ़ गया है। दोस्तों, जो लूना 25 रूस ने 46 सालों से पहले कोई प्रयोग नहीं किया है, जबकि हमारा इसरो फेलियर हो चुका है, एक बार फेल हो चुका है। 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। तो दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारे इसरो ने हार नहीं मानी और दोबारा 4 सालों की कड़ी मेहनत और नवीन टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाया है और अधिक मजबूत बनाकर भेजा है चंद्रयान 3 को। इस बार हमारा चंद्रयान इतना मजबूत है कि यदि इसका सब सामान भी फेल हो जाता है तो भी इसके पास चंद्रमा पर उतरने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बनेगा। यानी कि हमारा भारत देश चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान उतारने वाला पहला देश बनेगा और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करेगा। चंद्रयान आज 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है और लैंडर के सभी अंग अभी भी दोस्तों अच्छे से काम कर रहे हैं, बिल्कुल टकाटक भना भन है यदि हम देसी भाषा में कहें। वहीं लूना 25 चंद्रयान के बिल्कुल ही जस्ट पीछे आ गया है और चंद्रयान 3 से आगे निकलने की सोच रहा है। लेकिन हमारा चंद्रयान बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। इसरो के वैज्ञानिकों ने उठा लिया है एक नया कदम और चंद्रयान की स्पीड को कर दिया है 5 गुना ज़्यादा। चंद्रयान ने पलट दिया है अब पासा।
जो दोस्तों चंद्रयान का फ्यूल है वह चंद्रयान में अभी आधे से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है कि जो बिल्कुल 40 दिन समय भले ही लग जाएगा लेकिन पैसे की बचत होगी। वहीं दूसरी तरफ लूना 25 ने हमारे चंद्रयान 3 की बजट की बजाय 10 गुना ज़्यादा बजट वाला लूना 25 तैयार किया, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारा लूना 25 सही से लैंड हो पाएगा या नहीं। वहीं हमारे भारत के वैज्ञानिक बिल्कुल 200% कह रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 3 चाहे जे कुछ हो जाए लेकिन हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर कर ही रहेगा। दोस्तों 23 अगस्त की शाम को पूरा भारत जश्न मनाएगा। हमें यह भी समझना होगा कि जो यह प्रक्रिया हो रही है यह होने वाली है। चंद्रयान 2 के समय भी सफलता पूर्वक हो गई थी। दोस्तों जो हमारा चंद्रयान 2 था वो भी यहीं तक सफल हो गया था और उसका भी प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो गया था और जो यह केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही दोस्तों हम अपनी स्पीड को नियंत्रित नहीं कर पाए थे। किसकी? चंद्रयान 2 की दूरी को। दोस्तों जो चंद्रयान 2 हमने 2019 में लॉन्च किया था उसकी केवल 2.1 किलोमीटर दूर ही रह गया था चंद्रमा से और उसका हमारे यहाँ से संपर्क टूट गया था, जिससे उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी और वह टूट गया था। लेकिन दोस्तों हमारे इसरो ने दोबारा से बैक करके आते हुए और जब लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट होंगे दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 जब लैंडिंग से केवल 15 मिनट रह जाएंगे तो सबकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। वैज्ञानिक भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगला पड़ाव जब आएगा जब लैंडर चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा। वहां से दोस्तों चांद की सतह पर नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों हमारी चांद पर उतरने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब हमारा चंद्रयान 3 चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। कितनी दूरी पर? 30 किलोमीटर की दूरी पर। और तब हमारा लैंडर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वहीं पर हमारा लैंडर रुक जाएगा और चांद की सतह की अच्छे से जांच करेगा और देखेगा कि यहाँ पर कहीं चट्टान या फिर यही सही जगह है या नहीं, जांच पड़ताल करके वह सही जगह पर है या नहीं और आगे कोई चट्टान तो नहीं है, खाई तो नहीं है। इस सब चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। और इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है दोस्तों कि इसरो ने पिछले फेलियर यानी कि 2019 में चंद्रयान 2 के फेल होने पर अच्छे से स्टडी की और चंद्रयान 3 को फिर भेजा है, यानी कि अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसा समझ लीजिए कि लैंडर के पास कितने इंजन है? 4 इंजन। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो हमारा चंद्रयान है इसके पास 4 इंजन है। यदि इसमें से 2 खराब हो जाते हैं तो हमारा 2 इंजन से भी हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल दोस्तों 35 दिन के बाद लैंडर का इंजन अब स्टार्ट किया गया है। दोस्तों 35 दिनों के बाद जो हमारा इंजन है उसको अब शुरू किया गया है। इसरो ने तैयारी मतलब पुख्ता कर ली है कि इस बार चंद्रमा पर उतरेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो होगी। इस बार लैंडर के पैरों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। दोस्तों इस बार यदि हमारा चंद्रयान 3 स्पीड से भी जमीन की ओर बढ़ेगा तो भी वह सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, क्योंकि इसके पैरों को इस बार बहुत ही अधिक मजबूत बनाया गया है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 सक्सेस हो और तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका फर्ज बनता है कि हम अपने चंद्रयान 3 को शुभकामनाएं दें। इसीलिए इस वीडियो में आप अपने चंद्रयान 3 को शुभकामनाएं दें और भारत का नाम रोशन इतिहास के पन्नों में छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।